मिल्स नाम का एक आदमी जो धरती से बहुत दूर एक दूसरे ग्रह पर रहता है, एक स्पेसशिप में सफर पर निकलता है। वह यह सफर पैसे कमाने के लिए कर रहा है ताकि अपनी बीमार बेटी का इलाज करवा सके। स्पेसशिप में कई लोग क्रायोस्लीप गहरी नींद में होते हैं। यात्रा के दौरान स्पेसशिप एक उल्कापिंडों एस्टेरॉइड से टकरा जाता है और दुर्घटनाग्रस्त होकर एक अनजान ग्रह पर गिर जाता है। मिल्स जब होश में आता है तो उसे पता चलता है कि जहाज के लगभग सभी लोग मर चुके हैं। केवल एक छोटी लड़की कोआ जिंदा बची है। अब मिल्स और कोआ को इस अनजान ग्रह पर जिंदा रहना है। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वे किसी और ग्रह पर नहीं बल्कि 65 मिलियन साल पुरानी धरती पर फंसे हैं। यहाँ बड़े बड़े खतरनाक डायनासोर घूम रहे हैं जो उनकी जान के दुश्मन हैं। अब कहानी है उनके संघर्ष की। कैसे वे डायनासोर से बचते हैं। 65 मिलियन साल पहले, जब इंसान का जन्म भी नहीं हुआ था, दूसरी सभ्यताएं पहले से ही अंतरिक्ष में मौजूद थीं। अंतरिक्ष में बहुत दूर एक प्लेनेट था जिसका नाम सोमुरस। इस सोमुरस प्लेनेट में एक परिवार समुद्र के किनारे छुट्टी मना रहा था। उनकी बेटी नवीन अपने हाथों से सीटी बजाना सीखने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसके माता-पिता मिल्स और आलिया मिल्स की आने वाली अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बात कर रहे थे। मिल्स एक अंतरिक्ष पायलट था और उसकी नई नौकरी के कारण उसे पूरे 2 साल अंतरिक्ष में बिताने पड़ेंगे। यह अब तक की मिल की सबसे लंबी यात्रा होने वाली थी, जो उसे अपने परिवार से दूर कर देगी। वह अपनी पत्नी और बेटी से इतना लंबा समय दूर नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसे इस यात्रा से मिलने वाले धन की सख्त जरूरत थी, ताकि वह नवीन के इलाज का खर्च उठा सके। असल में, नवीन एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और मिल्स अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। हालांकि उसे इस बात को लेकर चिंता थी कि क्या नवीन यह समझ पाएगी कि उसके पिता को 2 साल के लिए घर छोड़ना क्यों जरूरी है। आलिया ने मिल्स को समझाया कि उनकी बेटी बहुत मजबूत और समझदार है, इसलिए वह समझ जाएगी कि मिल्स को जाना क्यों पड़ रहा है। आखिरकार लेकिन मिल्स अपनी हिम्मत जुटाता है और नवीन के पास जाता है। वह उसे सही तरीके से सीटी बजाना सिखाता है और जब नवीन इसे सीख जाती है तो पिता और बेटी खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। 2 साल बीत जाते हैं और मिल्स अपने ग्रह सोमुरस लौटने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका स्पेसशिप अचानक मीटेरॉइड्स की चपेट में आ जाता है। टकराव के कारण जहाज एक अज्ञात ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस टक्कर से जहाज के सभी क्रायो चैम्बर, जहाज में सो रहे यात्री इधर-उधर बिखर जाते हैं। स्थिति और भी खराब हो जाती है जब जहाज 2 टुकड़ों में बंट जाता है। एस्केप वेसल जहाज के उस हिस्से में होता है जो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर गिरता है। जब मिल्स होश में आता है तो वह पहले अपने जख्मों की मरहम पट्टी करता है और फिर अपने यात्रियों को देखने जाता है, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि पूरे जहाज में वह अकेला ही जीवित बचा है। तभी उसे जहाज के बाहर से एक तेज आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर देखने जाता है तो उसे जमीन पर खून बिखरा हुआ दिखाई देता है। खतरे को भांपते हुए मिल्स अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी करता है और आसपास के इलाके का निरीक्षण करने निकलता है। जैसे ही वह एक दलदल से होकर गुजरता है, उसे यह अंदाजा नहीं होता कि कोई उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। आगे बढ़ने पर उसे अपने यात्रियों की लाशें दिखाई देती हैं, जो या तो क्रायो चैम्बर से बाहर गिर गई थीं, या फिर जहाज में वापस आने की कोशिश करते समय वह लोग मर गए थे। इस भयानक मंजर को देखकर मिल्स अपने प्लेनेट में मदद के लिए एक संदेश भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह जहाज में रखी एक बंदूक देखता है और महसूस करता है कि वह अपने यात्रियों की रक्षा करने में असफल रहा, उसे जीने का कोई हक नहीं है, तो वह अपना पहला संदेश हटा देता है। इसके बजाय वह कमांड सेंटर को यह संदेश भेजता है कि वे उसकी मदद के लिए किसी को न भेजें, क्योंकि अब उसका जीने का कोई कारण नहीं बचा था। वह आत्महत्या करने का मन बना लेता है, लेकिन फिर उसे अपनी बेटी नवीन की याद आती है। वह बंदूक उठाने के बावजूद ट्रिगर नहीं दबा पाता। थोड़ी देर बाद वह जहाज में वापस जाता है और नवीन का एक वीडियो देखने लगता है। तभी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। एक क्रायोस्टेसिस गहरी नींद में रखने वाला पॉड
बच गया था। मिल्स तुरंत पॉड को खोजने निकलता है। उसे यह देखकर हैरानी होती है कि उसमें एक छोटी लड़की जीवित बची है, जो लगभग नवीन की उम्र की ही है। जब मिल्स और को जहाज की ओर वापस लौट रहे होते हैं, तभी मिल्स को जमीन पर एक विशाल डायनासोर के पैर के निशान दिखाई देते हैं और दूर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। मिल्स को एहसास होता है कि जहाज पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो अभी भी डायनासोरों से भरी हुई है। सूरज उगने के बाद मिल्स जहाज के उस हिस्से की तलाश में निकलता है जहां बचाव यान एस्केप पॉड मौजूद है। घूमते घूमते उसे एक मरे हुए डायनासोर के अवशेष मिलते हैं। तभी अचानक जमीन से गर्म पानी का एक झरना फूटता है। जब भाप खत्म होती है तो मिल्स पास के पहाड़ से चमकती हुई रोशनी देखता है। अपने गैजेट से जांच करने पर उसे पता चलता है कि यह उसी जहाज का आधा हिस्सा है। गैजेट के अनुसार जहाज का हिस्सा 15 किलोमीटर दूर है, जो अजीब वन्यजीवों से भरे इस ग्रह पर एक मुश्किल यात्रा साबित होने वाली है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, एक छोटे डायनासोर का हमला होता है, लेकिन चलते चलते उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह देखता है तो यह सिर्फ को होती है। मिल्स उसे डराने की कोशिश करता है, जिससे वह भाग जाती है और मिल्स को उसका पीछा करना पड़ता है। दोनों भागते भागते एक मृत डायनासोर के पास गिर जाते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि एक बड़ा डायनासोर उनकी ओर आ रहा है। मिल्स तुरंत कोको खींचकर वहां से निकलता है और वे जहाज की ओर भागते हैं। जहाज पर पहुंचकर मिल्स को से कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वे एक अलग भाषा बोलती है, जिससे वे एक दूसरे को नहीं समझ पाते। यात्रियों के रिकॉर्ड को देखने पर मिल्स को पता चलता है कि लड़की का नाम को है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें पहाड़ की ओर जाना होगा ताकि बचाव यान तक पहुंचा जा सके और वे अपने परिवार के पास लौट सकें। भाषा की दिक्कत के बावजूद कुछ चलो, पहाड़, घर और परिवार जैसे कुछ शब्द समझ जाती है। जब वह परिवार शब्द सुनती है तो जमीन पर दो स्टिक फिगर बनाती है, जो उसके माता पिता को दर्शाते हैं। इस पल में मिल्स को मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है कि उसके माता पिता पहाड़ के ऊपर उसका इंतजार कर रहे हैं। इससे को मान जाती है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। मिल्स एक और संदेश सोमुरस भेजता है, जिसमें वह बताता है कि उसे दुर्घटना में एक जीवित व्यक्ति मिला है और वह अब मदद की मांग कर रहा है। इस बीच को मिल्स की बेटी नवीन के वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेती है, जो उसने अपने पिता को मिशन के दौरान भेजे थे। अब उन्हें निकलना होगा। कुछ तैयारी करने के बाद दोनों 15 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद कोको एक आवाज सुनाई देती है और वह देखने के लिए दौड़ पड़ती है। वहां उसे एक छोटा डायनासोर दिखता है, जो टार में फंसा हुआ होता है। मिल्स उसे बचाने से मना करता है, लेकिन को उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ती है, जिससे मिल्स को भी मजबूरन उसकी मदद करनी पड़ती है। डायनासोर जैसे ही बाहर निकलता है, कुछ अन्य छोटे डायनासोर उस पर हमला कर उसे मार देते हैं। यह देखकर को दुखी होकर रोने लगती है। मिल्स जल्दी से उसे शांत कराता है ताकि अन्य डायनासोर उनकी मौजूदगी न भांप लें। वे यात्रा जारी रखते हैं और एक झरने के पास रुकते हैं, जहां का पानी पीने लायक होता है। मिल्स कोको को देखकर अपनी बेटी नवीन की याद आती है। कुछ देर आराम करने के बाद वे फिर से चल पड़ते हैं, लेकिन मिल्स के गैजेट का सिग्नल अचानक गड़बड़ाने लगता है। एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर वह फिर से स्कैन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक कीड़ा उसे काट लेता है और वह नीचे गिरकर अपना हाथ घायल कर लेता है। इस गिरावट की आवाज से कुछ अजीब दिखने वाले डायनासोर उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। को मिल्स को बंदूक पकड़ाती है और मिल्स को अपना हाथ ठीक करने के लिए कहती है। मिल्स जल्दी से अपने हाथ को सही करता है और डायनासोर पर गोली चलाता है। डायनासोरों की संख्या ज्यादा होने के कारण वे गिर जाते हैं, तो मिल्स को कोको भागने के लिए कहता है, लेकिन कुछ डायनासोर मिल्स को चकमा देकर को तक पहुंच जाते हैं। मिल्स तुरंत वहां पहुंचकर उसे बचाता है, लेकिन तभी एक डायनासोर को पकड़कर खींच लेता है। मिल्स तेजी से उसके पीछे दौड़ता है और गोली चलाकर डायनासोर को डराकर भगाता है, लेकिन को इतनी डर जाती है
कि वह किसी चट्टान से चिपक कर बैठ जाती है। मिल्स उसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे समय देता है। डर कम करने के लिए मिल्स को हाथ से सीटी बजाना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि को पहले से ही एक अलग तरीके से सीटी बजाना जानती है। रात में वे आराम करने के लिए रुकते हैं। को आसमान की ओर देखते हुए घर शब्द कहती है, जिससे मिल्स उसे सोमुरस का दृश्य अपने गैजेट से दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गैजेट किसी खतरे का संकेत देता है। मिल्स को एहसास होता है कि बाहर अंतरिक्ष में उल्काओं के टुकड़े घूम रहे हैं और कुछ ही देर में एक बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने वाला है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एक विशालकाय डायनासोर गुफा के बाहर उनका इंतजार कर रहा था। मिल्स को याद आता है कि उसके पास कुछ बम हैं जो उसने सुरक्षा के लिए रखे थे। वह कुछ बम को दे देता है ताकि किसी आपात स्थिति में वह उनका उपयोग कर सके, और बाकी बम का उपयोग रास्ता खोलने के लिए करता है। उसकी योजना सफल होती है और को गुफा से बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी अचानक चट्टानों का एक और ढेर रास्ते में गिर जाता है, जिससे मिल्स गुफा में फंस जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे लगता है कि को भी चट्टानों के नीचे दब गई है। लेकिन फिर उसे को की सीटी की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे राहत मिलती है कि वह सुरक्षित बाहर निकल चुकी है। अब मिल्स खुद को बचाने का दूसरा रास्ता खोजने लगता है। अचानक एक गुफा में रहने वाला डायनासोर उस पर हमला कर देता है। अंधेरे और अपरिचित जगह में लड़ते हुए मिल्स को मुश्किल होती है और डायनासोर को मारने में सफल होता है। गुफा से बाहर निकलने के बाद मिल्स को सबसे पहले आसमान से गिरते हुए उल्का पिंड दिखाई देते हैं। वह देखता है कि वही एस्ट्रॉइड्स ग्रह पर गिरने वाले हैं जिन्होंने पहले उनके जहाज को भी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इस बार यह और भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। वह तुरंत को खोजने के लिए निकल पड़ता है। उसकी चीख सुनकर मिल्स उसकी ओर भागता है, लेकिन रास्ते में वह फंस जाता है। मिल्स दलदल में गिर जाता है और मदद के लिए को पुकारता है। उधर को पर एक बड़ा डायनासोर हमला करने वाला होता है, लेकिन वह मिल्स द्वारा दिए गए बम का उपयोग करके उसे एक पेड़ के तने में फंसा देती है और उसे मार देती है। फिर वह भागकर मिल्स की ओर जाती है और उसे दलदल से बाहर निकालती है। मिल्स को जब यकीन हो जाता है कि को सुरक्षित है, तो वह उसे गले लगा लेता है। फिर वह उसे समझाने लगता है कि इस ग्रह पर जल्द ही एक बड़ा एस्ट्रॉइड गिरने वाला है, जिससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द पहाड़ के ऊपर स्थित स्पेसशिप तक पहुंचना होगा। उसका गैजेट्स एस्टिमेशन लगाता है कि उनके पास सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। दोनों तेजी से पहाड़ की ओर बढ़ते हैं और एक खड़ी चढ़ाई पर पहुंचते हैं। पाता है कि वह अभी भी काम कर सकता है। उसके इंजन से लेकर सब कुछ सही है। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि उसका भेजा हुआ संदेश रिसीव कर लिया गया है और बचाव दल उन्हें ग्रह से निकालने के लिए जल्द ही आ रहा है। इधर को अपने माता पिता को ढूंढने लगती है और सोचती है कि वे कहाँ हैं। यह देखकर मिल्स फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसे महसूस होता है कि उसने को उसे पहले झूठ बोला था, इसलिए वह माफी मांगता है। अब वह को छोड़कर नहीं जाना चाहता और उसे सुरक्षित घर पहुंचाना चाहता है। को यह सुनकर शांत हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन समय कम था क्योंकि उल्कापिंड पहले ही गिरने लगे थे। वे तुरंत अपने जहाज में वापस लौटते हैं, लेकिन तभी एक उल्कापिंड उनके जहाज से टकरा जाता है और उन्हें पहाड़ से नीचे गिरा देता है। तभी मिल्स भी जागता है और देखता है कि डायनासोर उन पर हमला करने आ रहे हैं। मिल्स तुरंत बाहर जाता है और एक बड़े डायनासोर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बंदूक काम नहीं कर रही थी। वह छिपकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। तभी एक और बड़ा डायनासोर आ जाता है और उसे घेर लेता है। यह देखकर को सीट बेल्ट खोलकर बाहर आती है और अपनी होलोग्राम प्रोजेक्टर का उपयोग करके मिल्स की बेटी नोवीन की छवि दिखाती है। इससे डायनासोर भ्रमित हो जाता है और मिल्स को मौका मिल जाता है कि वह एक डायनासोर को गोली मारकर खत्म कर सके। लेकिन दूसरा डायनासोर को पर हमला करता है और जहाज को इधर-उधर फेंकने लगता है। मिल्स यह देखकर
अपनी बंदूक की सारी गोलियां उस पर चला देता है और आखिरकार उसे मार देता है। लेकिन एक और डायनासोर सामने आ जाता है जो पहले गुफा में घायल हुआ था। मिल्स को देखता है और उसे जहाज लॉन्च करने के लिए कहता है, जबकि वह डायनासोर को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह उसे गर्म पानी के उबलते झरने की ओर ले जाता है, लेकिन इससे डायनासोर को कोई नुकसान नहीं होता। तभी को दौड़ती हुई आती है और डायनासोर की आंख में हड्डी चुभा देती है। इसी समय उबलता हुआ पानी एक बार फिर से निकलता है और डायनासोर को पूरी तरह से जला देता है। को एक बार फिर से मिल्स की जान बचा लेती है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था क्योंकि उल्कापिंड गिरते जा रहे थे। वे तुरंत जहाज में वापस लौटते हैं और आखिरकार स्पेस में उड़ान भर लेते हैं। फिल्म का अंत इस दृश्य से होता है कि उल्कापिंड ग्रह की सतह से टकराते हैं, जिससे डायनासोरों का पूरी तरह से अंत हो जाता है। मिल्स और को अब सुरक्षित हैं और अंतरिक्ष में उड़ान भर चुके हैं।